यस गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रिट्रेसमेंट पे एंट्री कैसे लेते हैं। अगर हाथ से आपकी पोजीशन निकल जाए, जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल पे कल मेरे हाथ से पोजीशन निकल गई थी, मैंने कैसे 11:30 पे मैंने पोजीशन ली और यहाँ पे प्रॉफिट भी किया अच्छा खासा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री कैसे लेते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है बड़ी हो, क्योंकि मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि आपको हर एक वीडियो के अंदर जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ आपको समझ आना चाहिए। प्लस अगर आप भी किसी चीज़ को देखने में टाइम लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपको भी समझ आना चाहिए वैल्यू, टाइम की वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक तरीके से। अब सबसे पहले हम सीखेंगे रिट्रेसमेंट होता क्या है। रिट्रेसमेंट देखो, हर किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो रिट्रेसमेंट होता क्या है, मगर सबसे बड़ी बात यहाँ मैं पहले आपको बताता हूँ कि रिट्रेसमेंट होता क्या है। पहले आपको पेज पे लेके चलता हूँ, जो मैं पेज की बात बता रहा हूँ। ये देखो, अगर एक पैटर्न है फ्लैग एंड पोल का, ये पैटर्न है फ्लैग एंड पोल का, ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, ये एक पैटर्न है कप एंड हैंडल का, ये है फॉलिंग वेज मतलब डिसेंडिंग चैनल बोल रहे हो, ये असेंडिंग चैनल बोल लो, चैनल है ये पूरे। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, ब्रेकआउट आता है। अगर अपसाइड की तरफ हम फ्लैग एंड पोल में टारगेट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये नेगेटिव है हमारा पैटर्न जो कि हेड एंड शोल्डर। यहाँ ब्रेक डाउन आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, यहाँ ब्रेक डाउन आएगा, यहाँ ब्रेकआउट आएगा, यहाँ ब्रेक डाउन आएगा। कप एंड हैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। तो जितनी भी ब्रेकआउट वाली कैंडल्स हैं, पहली बात समझो, इतनी ब्रेकआउट वाली कैंडल अगर बहुत बिग आ जाए, लेट्स से यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो बहुत बड़ी देखने के लिए मिल जाए आपको, बिग आ जाए, यहाँ पे ब्रेकडाउन वाली कैंडल बहुत बिग आ जाए, ब्रेकडाउन दिया मगर पोजीशन हमारे हाथ से निकल गई, ब्रेकडाउन यहाँ पे आना चाहिए था, कैंडल खत्म हो रही है यहाँ पे, यहाँ ब्रेकआउट आना चाहिए था, कैंडल खत्म हो रही है यहाँ पे, होनी चाहिए थी यहाँ पे, बहुत बड़ी पावर कैंडल आ जाए। पावर कैंडल का कंसेप्ट आपको पता ही है मेरा। यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए था, ब्रेकआउट वाली कैंडल यहाँ तक निकल गई, इतनी बड़ी पहले ही कैंडल निकल गई, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको मैं कल के वीडियो में लेके चलता हूँ, कल के चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। कल जो ये वाली कैंडल थी, अब इतनी बड़ी कैंडल, एक बार यहां पे आ जाओ, देखो अगर इतनी बड़ी कैंडल, कल की मैं बात करूं, ये वाली कैंडल की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल, इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल आ गई। देखो यहाँ मार्केट एक बार रुका, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा था, यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस था। मार्केट एक बार यहाँ रुका, नीचे आया, अगेन यहाँ पे रुका, नीचे आया, अगेन यहाँ पे रुका, नीचे आया। जब यहाँ पे ये पावर कैंडल आई, उसके बाद मुझे एक नेगेटिव कैंडल दिखी, ये वाली कैंडल जो रेड वाली कैंडल है। एक बार मैं सारा का सारा यहाँ से रब कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे कल एक रेड कैंडल दिखी, नेगेटिव कैंडल, उसके बाद एक कैंडल आई, वो थी यहाँ पे, ना ही यहाँ पे बायर की एक्टिविटी थी ना सेलर की एक्टिविटी थी, मगर उसके बाद हुआ क्या, ये हुआ यहाँ पे, ये उसके बाद वाली कैंडल आ गई, ब्रेकआउट वाली कैंडल बहुत बड़ी। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल काफ़ी बड़ी निकल गई, ये वाली कैंडल है ना। अब ब्रेकआउट पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ही ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के, कि मैं यहाँ पे इस जगह पे ही मैं यहाँ पे एंट्री बना लूँ, मैं यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बना लूँ और अपना स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा काफ़ी बड़ा। मगर ब्रेकआउट इतना ज़्यादा वैलिड भी नहीं दिख रहा था मुझे। क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल पावर कैंडल नहीं है, ये इसमें विक देखो ऊपर कितनी बड़ी विक आ रही है, विक भी काफ़ी बड़ी आ रही है। ये कैंडल कितने पॉइंट्स की थी, ये कैंडल्स थी लमसम 92 पॉइंट्स की, इसमें से हमारी 42 पॉइंट की तो विक ही आ रही है। जैसे कि अब देखते हो ये विक है, ऊपर वाली विक है, ये विक इतनी बड़ी आ रही है। जब जहाँ विक इतनी बड़ी थी मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आया, और प्लस मेरी पोजीशन भी यहाँ से हाथ से छूट गई थी, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत ऊपर आ गया था, कैंडल बहुत ऊपर आ गई थी। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ पे ले लेता। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या करते हैं हम, इस जगह पे हमें दो तरीके से ट्रेड करने पड़ते हैं। पहला तरीका जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं, मगर मैं फॉलो नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सिर्फ वही वे बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूं, जिस वे पे मैं चलता हूं। देखो यहाँ पे बहुत लोग फॉलो करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब ये रिट्रेस मतलब कि अगर एक ट्रेंड लाइन है आपकी, लेट्स से मैं एक और पे ले लेता हूं, लेट्स से अगर आप ट्रेड करते हो
ब्रेकआउट पे, ये रेक्टेंगल है, मैं मान लेता हूँ ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। एक मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर है, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारा सपोर्ट। अगर हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अगर ब्रेकआउट यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल निकल गई, रेजिस्टेंस को फाड़ते ऊपर निकल गया, रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है, इस कैंडल को अगेन टच करे वो, इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल को अगेन टच करे वो, अगर अगेन टच करता है इस कैंडल को, अगर इस कैंडल यहाँ इस लाइन को, अगर इस लाइन के आसपास, सिर्फ दो ही कैटेगरी में मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ रिट्रेसमेंट पे, अगर तो यहाँ पे बन जाए आपका हैमर, अगर तो बन जाए आपका यहाँ पे हैमर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको हैमर, या तो बन जाए आपका यहाँ पे डोजी। यहाँ सिर्फ दो ही कैटेगरी कैंडल होती है मेरे पास रिट्रेसमेंट पे, या तो आपको बन जाए हैमर या तो बन जाए डोजी। अगर वो हैमर बनेगा, अगर वो डोजी बनेगा तो आपकी यहाँ पे बाय हो जाएगा, आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। लेट्स से दिस वन, ये देखो आप, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ऊपर निकला, नीचे आके ये वाली कैंडल ने बनाया यहाँ पे, इसको आप हैमर बोल लो, डोजी बोल लो, ये आपने यहाँ बनाया इस कैंडल ने डोजी, इस कैंडल ने क्या बनाया, एक सेकेंड, डोजी बना दिया इस कैंडल ने, ये बना दी इस कैंडल ने डोजी, ठीक है। अब इस कैंडल ने डोजी बनाया, मेरा ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट हो गया, इसके लो पे मैंने लगाया अपना एसएल, और जो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस था टारगेट मैंने वो ही लिया, और उसका मुझे यहाँ मिले अप्रॉक्सीमेटली 70 पॉइंट्स, ऑप्शन के अंदर मुझे यहाँ मिले 70 पॉइंट्स। मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ अपनी पोजीशन बुक में, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि मैंने कैसे यहाँ पे 70 पॉइंट, जैसे कि अब जो कल की ये मेरी पोजीशन बुक है, कल की मेरी पोजीशन बुक में मैंने यहाँ पे 70 पॉइंट्स बुक करे हैं, कल 21 अगस्त था, 70 पॉइंट्स मैंने बुक करे हैं। ट्रेड लेने का तरीका क्या था, ट्रेड लेने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे मेरे को दो ही कैंडल चाहिए, सिर्फ हैमर या फिर डोजी। अगर हैमर या फिर डोजी में से कोई कैंडल बनती है तो मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ, उसके हाई को तोड़ते ही एसएल का रखता हूँ इसके लो का। मेरा एसएल क्या रहता, इसका एसएल मेरा यहाँ था अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल आप बोल सकते हो ये था, और मेरी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मेरा था वो टारगेट था। अगर मैंने कल यहाँ जो ट्रेड लिया था उसके बाद पीछे मेरा रीज़न ये था कि रिट्रेसमेंट पे एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मेरे यहाँ पे ऐसा ला रहा है 43 पॉइंट्स का, और मेरा यहाँ पे कल का यहाँ पे मेरा टारगेट था एग्जैक्ट ये 113 पॉइंट्स का, मतलब हमारे को 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मेरा मैनेज हो रहा था बढ़िया से। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड करा, 70 पॉइंट्स मिले, और मेरा 23 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे एसएल था। तो मैंने आप बहुत बढ़िया तरीके से पोजीशन मैनेज कराई, स्टूडेंट्स को मैसेज कराई, अपडेट भी दिया। ये है मेरा तरीका रिट्रेसमेंट पे एंट्री करने का, रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने का। रिट्रेसमेंट पे ही यहाँ पे एंट्री करने के लिए मेरे को सिर्फ दो ही कैंडल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हैमर और डोजी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रही है, कोई यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का मैं बोल सकूँ, अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट बहुत डाउन आ गई है, अगर रिट्रेसमेंट अगेन ऊपर जाके अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, जैसे कि ऐसे डोजी कोई बनता है, नेगेटिव डोजी, नेगेटिव साइड की तरफ नेगेटिव डोजी और इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं हम। और अगर पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं तो परफेक्ट हैमर चाहिए हमें, परफेक्ट डोजी चाहिए हमें। ये देखो ये नेगेटिव कैंडल है, इसका लो टूटते ही हम एसएल यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और एसएल कहाँ लगाएंगे, इसके ही हाई पे एसएल लगा देंगे। 1:3 1:4 को आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चल सकते हो, बहुत ही परफेक्ट ट्रेड जाता है यहाँ पे। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट पे एक दो ही कैंडल चाहिए, या तो हो हैमर या तो हो डोजी, और हैमर और डोजी को मैं छोड़ता नहीं हूँ रिट्रेसमेंट के लिए। अगर रिट्रेसमेंट पे ऐसा कुछ नहीं बनता, आप बैक टेस्ट चेक करके देखना, ऐसा कुछ नहीं बनता तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, ये फॉर श्योर है। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं, मेरे पैटर्न बनेंगे तो पैटर्न पे ही मैं ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मैं ट्रेड नहीं करता। ये मेरा एक असूल है, और साथ में साइकोलॉजी भी ऐसे डेवलप हो चुकी है कि जिस जगह ट्रेड नहीं बनेगा उस जगह फालतू का ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपको सब समझ आ गया हो कि कौन सी कैंडल देखते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप एक बार व्हाट्सअप कर देना, बैक टेस्ट करके देखना। बहुत ज़्यादा बार ये पैटर्न बनता है,
आपको हर एक स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर ये पैटर्न बनता दिखेगा। रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेने के लिए आपको 15 मिनट वाले चार्ट पे मेरे को लगता है सबसे बड़ी एक्यूरेसी आती है। आप 5 मिनट पे भी एक्यूरेसी ले सकते हो, मगर 5 मिनट वाला जो एक्यूरेसी है 5 मिनट पे, वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू 15 मिनट वाला चार्ट पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ जो कि ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। कोई भी डाउट है मुझे आप व्हाट्सअप कर दो, नंबर स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा।